तुम्हारा दिमाग तो ठीक है? क्या हो गया आप दोनों को? आपको पता भी है इस बात का अंजाम क्या हो सकता है? अरे बाहर मेहमान आए हैं और अब इसे बोल रहे हो कि शादी से भाग जाए। मैं अभी माँ को बता के आती हूँ। पल्लवी मेरी बात सुन। मैं कोई बात नहीं सुन सकती साक्षी। सुन पल्लवी, मुझे ये बात अभी तक नहीं बताई, लेकिन मुझे पक्का यकीन है साकेत ने ही मुझे और मोंटी को फंसाया है। और वही वजह है कि मुझे इस शादी के लिए जबरदस्ती हाँ करनी पड़ी। जब से मैंने इस शादी के लिए हाँ की है, जब से ये रिश्ता जुड़ा है, साकेत मुझे धमकाता है। कहता है कि एक बार मैं उसकी बीवी बन जाऊं तो वो पल पल मुझे जीने नहीं देगा, टॉर्चर करेगा मुझे। पल्लवी मैं चुप रही अपनी माँ के लिए, अपनी फैमिली की इज्जत के लिए। और अभी रवि जीजू बिल्कुल सही कह रहे हैं। फिर ये शादी हो भी जाएगी ना, भी कोई फायदा नहीं, कुछ ठीक नहीं होगा पल्लवी उससे। पल्लवी, उस दिन सगाई में मैंने जो कुछ भी कहा वो सब सच था, झूठ नहीं था। और उसी वक्त साकेत का सच सबके सामने आ जाता अगर उसने किसी के जरिए चरण सिंह को जहर ना दिया होता। आज चरण सिंह कोमा में है, हॉस्पिटल में जिंदगी और मौत के साथ खेल रहा है। अपनी जान बचाने के लिए किसी की भी जान लेने वाले आदमी के साथ तुम अपनी बहन की शादी कैसे होने दे सकती हो? अरे आप लोग पागल हो गए हो क्या? साक्षी तुम मंडप से भागेगी, कुछ तो सोच। पल्लवी, हमारे पास कोई और ऑप्शन नहीं है। ये सब करके हम साकेत के गंदे इरादों को जिंदगी भर के लिए खत्म कर सकते हैं। प्लीज पल्लवी, प्लीज प्लीज मेरी बात मान लो। साक्षी, पल्लवी, जल्दी बाहर आओ, आंटी तुम्हारा वेट कर रही है बाहर। बस आ रहे। पल्लवी देखो, हमारे पास वक्त बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल वक्त नहीं। प्लीज अगर तुम चाहती हो कि तुम्हारी बहन की जिंदगी बचे तो एक और काम कर दो मेरे लिए, प्लीज। क्या? पल्लवी, तुम साक्षी के कपड़े पहनकर कुछ टाइम के लिए दुल्हन बनने का नाटक करो प्लीज, ताकि उसे यहाँ से भागने का मौका मिल जाए। जीजू, ये आप क्या कह रहे हो? अरे मैं आपको पता भी, अगर किसी को ये पता चल गया तो मैं कितनी गंदी तरह से फंस जाऊंगी। पल्लवी, ऐसा कुछ भी नहीं होगा, मेरी बात का यकीन करो, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। मैं तुम्हें विश्वास दिलाता हूँ, मैं कुछ गलत नहीं होने दूंगा। प्लीज पल्लवी, प्लीज। जीजू, ये नहीं हो सकता। एक बार प्लीज, साक्षी का यहाँ से भागना बहुत जरूरी है। जीजू, ये सब तो और उलझता जा रहा है। आपको पता भी, अगर दादी ने मुझे एक बार भी पकड़ लिया ना तो मुझे जिंदा नहीं छोड़ेगी। पल्लवी, ऐसा कुछ भी नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। ये शादी होने से पहले मैं वापस लौट आऊंगा, मेरी बात का यकीन करो। लेकिन प्लीज, अगर आप नहीं आए तो? मैं आऊंगा वापस, मेरी बात का यकीन करो। प्लीज पल्लवी, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूं, प्लीज प्लीज मेरी बात मान जाओ, अपनी बहन की जिंदगी की खातिर। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ तेरे लिए सच। लेकिन जीजू, आपको मुझसे वादा करना होगा कि आप जल्दी लौट आओगे। अगर आप नहीं आए तो मैं बहुत बुरी तरह से फंस जाऊंगी। ये ऐसा कुछ भी नहीं होगा, तुम बिल्कुल चिंता मत करोगे। विश्वास करो, ये शादी होने से पहले मैं लौट आऊंगा। अब जल्दी टाइम नहीं है हमारे पास, 1 मिनट में कपड़े बदलो और तुम बाहर पहुंचो। ओके? कुछ गलत तो नहीं होगा? नहीं होगा, कुछ नहीं होने दूंगा। अब चाहिए। एक बात है गुरविंदर, ये कंजूस मक्खी चूस सवित्री ने दिल खोल के पैसा लगाया है। वो खाने वाने का भी इंतजाम बढ़िया कितना है। वो भी खाना तो बढ़िया होना ही था, क्योंकि इस बार तेरे मनहूस बेटे से केटरिंग नहीं ना करवाई हमने, जिसने हमारी पिछली 2 शादियां बर्बाद कर दी थी। वो तो तूने कौन सा बड़ा अच्छा किया मेरे बेटे के साथ। वो एक पाई नहीं चुकाई तूने उसकी। अब जो दूसरों का पैसा निकलेगा, माता रानी उसके साथ तो हिसाब बराबर करेंगी ना अपने हिसाब से। तो चल नहीं चल, बढ़िया ही बातें बनाने वाली। जब तेरी कर्जा चुकाने की बारी आएगी ना तो देखूंगी कैसे नानी याद आ जाएगी तुझे भी। हाँ, वो इसको तो ना मैंने इसकी परदादी याद दिला देनी है। हाँ आंटी, मेरी चाची से तो मिलकर मैं साक्षी से मिलकर आती।
रवि, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? वो एक्चुअली चाची तुम्हें बुला रही हैं, उन्हें तुमसे बहुत जरूरी काम है। क्यों हुआ? अब वो चाहती हैं कि जितने भी गेस्ट आए हैं ना, उनका वेलकम आज तुम करो, तो इसलिए तुम्हें बुला रही हूँ। ठीक है, मैं 2 मिनट साक्षी से मिल लेती हूँ, फिर जाती हूँ। अरे एक सेकंड दिन का। अब मैं एक काम करता हूँ, मैं साक्षी को लेकर आता हूँ। चाची तुम्हें जगह जगह ढूंढ रही हैं, तो क्या पता शायद कोई अर्जेंट काम हो। ठीक है, तुम ले आओ साक्षी को, जल्दी आना। तुम पहुंचो, मैं लेकर आता हूँ। ओके। अरे मेरे खाते पीते नौजवान, कहाँ जा रहे हो? अच्छा ये सब छोड़ो, तुम्हारे रवि जीजा जी कहीं दिखाई नहीं दे रहे, कहाँ हैं? रवि जीजू, नो आइडिया। ठीक, जाओ। कमाल है, इसे भी नहीं पता। लेकिन रवि का पता लगाना होगा। दुश्मन हमेशा नजर के सामने होना चाहिए। लेकिन किससे पूछूं? देविका से पूछता हूं। जीजू, पर हम लोग जा कहाँ रहे हैं? भरोसा है मुझ पर? चलो फिर। हाँ तुम अंदर पहुंचे, मैं आ रहा हूँ। पंडित जी, ये लीजिए पूजा का सामान। और कुछ चाहिए आपको? बाकी सब है ना? ठीक है। देविका, इस बार वैसे अच्छा इंतजाम किया ना। ये सारी तैयारी देख के कुछ याद आ गई। देविका, इस बात का हमेशा अफसोस रहेगा कि हमारा कुछ नहीं हो पाया। मेरा मतलब है, अरे मजाक कर रहा हूँ, तुम सीरियसली हो गए? मैं तो ऐसे ये पूछने आया था कि रवि काफी देर से दिखाई नहीं दे रहा, तुमने उसे देखा कहीं? हाँ, वो साक्षी को लेने गया है, आता ही होगा। साक्षी को, वो भी रवि? तुमने उसे अकेला क्यों जाने दिया? अरे तुम्हें पता है आजकल उसका मूड कैसे चल रहा है, वो कैसी कैसी हरकतें कर रहा है। खुद जाके देख लो ना। हाँ, मैं अभी आती हूँ। थैंक गॉड साक्षी यहीं पर है, वरना मैं तो इतना डर गई थी। साक्षी, अरे अभी तक तुझे कोई लेने नहीं आया? मुझे लगा रवि और पल्लवी तुझे लेने के लिए आ रहे थे। चल कोई बात नहीं, मैं ले चलती हूँ, वैसे भी फेरों का वक्त हो रहा है। और फूल, चल सोच क्या, यही होता है जल्दबाजी में, एक काम करने जाओ 4 काम बिगड़ जाते हैं। हे भगवान, अब क्या करूं? इन्हें अगर मुझे देख लिया तो? चल 1 मिनट। हे भगवान, मुझे प्लीज बचा लो, कहीं दी को शक तो नहीं हो गया? ये तेरा दुपट्टा कैसे फट गया? ये पल्लवी भी ना, उसको पिन लगाने को कहा था। अब कहीं दी ये दुपट्टा बदलने को ना कहते। तेरा दुपट्टा चेंज करना पड़ेगा। एक काम करते हुए दुपट्टा निकाल, मैं दूसरा लगा देती हूँ। मैच नहीं करेगा, ये वाला ठीक है। ये ले। लेकिन ये शादी का जोड़ा तेरे ससुराल वालों ने भेजा है, अगर हमने दुपट्टा चेंज किया तो शायद उनको बुरा लग जाए। ये रहने दे, मैं इसी को ठीक कर देती हूँ। वैसे भी हल्का सा ही फटा है, दिखाई भी नहीं देगा। ठीक है, चल। 1
जीजू, हम लोग यहाँ पे क्यों आए हैं? सब कुछ बताऊंगा, लेकिन उससे पहले तुम्हारे लिए एक सच जानना बहुत जरूरी है। सच? कौन सा सच? मोंटी का सच। जीजू, मुझे मोंटी के बारे में कोई बात नहीं करनी है। उसने जो मेरे साथ वो किया ना- साकेत ने किया था। क्या? हाँ साक्षी, साक्षी मोंटी सिर्फ इस बात से परेशान था कि जबरदस्ती के रिश्ते में तुम जिंदगी भर दुखी ना रहो। वो तुमसे प्यार नहीं करता था, लेकिन तुम्हें अपनी एक अच्छी दोस्त मानता था, और उसी दोस्ती के नाते वो इसी बात से परेशान था कि इस मजबूरी के रिश्ते में तुम ना बन जाओ। और इसी परेशानी का फायदा साकेत ने उठाया, उसे भड़काया, बहकाया। मोंटी ने सिर्फ तुम्हारे और तुम्हारे घर की इज्जत के लिए इस रिश्ते के लिए हाँ की थी। और उस दिन भी जब शादी में साकेत आया, उसने मोंटी को जाके इसी बात से डराया कि वो तुम्हारी जिंदगी बर्बाद कर रहा है, और उसके बहकावे में आके वो शादी से भाग गया। और कई दिनों तक साकेत ने मोंटी को पता नहीं कहां पर छुपा के रखा हुआ था। जीजू, आप सच बोल रहे हैं? साक्षी, तुम्हें अपनी छोटी बहन कहा है, क्या बड़ा भाई अपनी छोटी बहन से झूठ कहेगा? पर जीजू, वो लेटर जो मोंटी ने लिखा था, उसमें कितना गंदा गंदा लिखा था उसने नहीं मेरे बारे में। साक्षी, वो लेटर मोंटी ने नहीं, साकेत ने लिखा था, तुम्हें सबके सामने बेइज्जत करने के लिए। तुम्हें याद है ना, वो लेटर साकेत लेकर आया था, उसी ने पढ़ा था। किसी को नहीं मालूम कि उस लेटर में क्या लिखा था और क्या नहीं लिखा था। हाँ जीजू, वो लेटर आपकी मॉम भी पढ़ना चाहती थी, लेकिन साकेत ने उनको नहीं दिया। एग्जैक्टली। खैर साक्षी, जब मोंटी को इस बात के बारे में मालूम हुआ कि साकेत उसे धोखा देकर तुमसे शादी कर रहा है, तो उसे बहुत बड़ा झटका मिला। लेकिन साक्षी, वो बहुत शर्मिंदा है, बहुत ज्यादा शर्मिंदा है कि उसकी छोटी सी गलती की वजह से तुम्हें इतनी तकलीफ झेलनी पड़ी, तुम्हारे परिवार वालों को लोगों की बातें सुननी पड़ी। साक्षी, मैं चाहता हूं कि अब तुम्हारी शादी मोंटी के साथ हो। क्या? जीजू, पर साक्षी, तुम्हें मेरी बात पर भरोसा है ना? तुम्हें छोटी बहन कहा है, गलत नहीं करूंगा। हमारे पास कोई और तरीका नहीं है साक्षी, सिर्फ यही एक रास्ता है। साक्षी, वेरी सॉरी साक्षी, मुझे प्लीज माफ कर दो। इट्स ओके मोंटी, मुझे जीजू ने सब कुछ बता दिया। किसी साकेत ने हम दोनों के इस जाल में फंसाया। सब कुछ मेरी गलती है। मुझे कुछ भी कदम उठाने से पहले एक बार तुम्हारे बारे में सोचना चाहिए था। मेरी वजह से तुम्हें इतना कुछ झेलना पड़ा। साक्षी, अभी मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं किस मुंह से तुमसे माफी मांगू। मुझे प्लीज माफ कर दो साक्षी। देखो, अब जब तुम दोनों को मालूम हो गया है कि साकेत ने ये पूरा खेल खेला था, तो अब एक दूसरे को माफ करो, और जो मैं कह रहा हूं बिल्कुल वैसा करो। इससे पहले कि हमें कोई आके यहाँ पे रोके, मैं चाहता हूं कि तुम दोनों की शादी हो जाए। हाँ, लेकिन भैया, हमारे घर वाले। मोंटी, ये कदम हम घर वालों के लिए तो उठा रहे हैं। हमारे पास टाइम नहीं है कि हम जाकर उनसे इजाजत लें, और अगर उन्हें मालूम हो गया तो साकेत को मौका मिल जाएगा, और वो वापस से कोई गेम प्लान करेगा। और हमारे पास कोई पुख्ता सबूत नहीं है जिससे हम ये साबित करें कि साकेत बहुत बड़ा कमीना आदमी है। और अगर सबको मालूम हो गया तो साक्षी की शादी जबरदस्ती की जाएगी साकेत के साथ, और इस बार हम ऐसा नहीं होने देंगे। पर जीजू, आपका और देविका दी का रिश्ता, उसमें भी तो दरार पड़ जाएगी। तुम उसकी चिंता मत करो। कभी ना कभी तो साकेत का असली चेहरा देविका के सामने आएगा ना, फिर वो समझ जाएगी कि मैंने जो कुछ भी किया वो बिल्कुल सही। देखो, मैंने अपनी मन की बात कह दी, अब ये फैसला तुम दोनों को लेना है। अब तुम दोनों मुझे बताओ कि क्या तुम दोनों को ये रिश्ता मंजूर है? ओके, अभी देर नहीं करते, चलो जल्दी फटाफट, करो, फास्ट फास्ट फास्ट।
देविका खुद मेरे होने वाली गुलाम को लेकर आ रही है, लेकिन ये रवि ये कहीं नजर नहीं आ रहा। हाँ भाई वही खरा सोना है मेरी पोती तो। वैसे जिनके अपने घर में सिर्फ खोटे सिक्के ही पैदा हुए हो वो भला इसकी कदर क्या करते। इसीलिए कहते हैं जो होता है ना अच्छे के लिए होता है। मेरी पोती की तो किस्मत ही खुल गई जो इतना शरीफ और इतना ऊंचा खानदान मिल रहा है इसे। नजर ना लगे कहीं है। रेखा काला टीका लगाया था कि नहीं? नहीं तो लगा दे। प्लीज दादी, ये घूंघट प्लीज मत उठाना। वो दादी मुहूर्त का वक्त होता जा रहा है। चलो 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 बिठाओ कुड़ी को। देविका, रवि कहाँ है? दिखाई नहीं दे रहा। पता नहीं साकेत जी, मैं तो साक्षी को लेकर आ रही थी। मैं देखकर आती हूँ एक मिनट। अच्छा। नाज, तूने रवि को देखा? नहीं दी, मैंने नहीं देखा। अच्छा ठीक है। राज, रवि पता है कहाँ है? नहीं रही बात तो दिखाई नहीं दी। अच्छा ठीक है। कहाँ चला? फोन करके पूछ लेती हूँ। अरे मोंटी बैठना। साक्षी बैठो जल्दी से बैठ। ये लीजिए पंडित जी। लाई लाई। और पंडित जी थोड़ा जल्दी कीजिए, हमारे पास टाइम बहुत कम है। जी। अरे बैठो ना जल्दी, फटाफट। कम ऑन फास्ट। दिल्ली का फोन क्या करूं क्या करूं क्या करूं? उठाऊं या ना उठाऊं? उठा लेता हूं वरना परेशान हो जाएगी। हाँ बोलो। रवि कहाँ पर हो तुम? ओहो, जब तुम ऐसे हक जता के बात करती हो ना दिल्ली का, बहुत अच्छी लगती हो। मेरा मतलब ये कि तुम एक बार वापस से ऐसे ही मतलब हक जता कर पूछोगी। रवि, ये कोई मजाक का टाइम नहीं है। क्या सब वेट करें, शादी शुरू होने वाली है। कहाँ पर हो तुम? अरे तुम्हें बताया था ना कि मेरा थोड़ा सा पेट खराब हो गया, तो बस मैं वहीं उसी जगह पर अभी तक, मतलब थोड़ा टाइम लगेगा मुझे। यहाँ तुम वॉशरूम में हो और तुम वॉशरूम में मुझसे फोन पे बात कर रहे हो? हाँ रवि, अच्छा जो कुछ भी कर रहे हो ना, तुम जल्दी करके आ जाओ यहाँ पर। सब वेट करें, शादी शुरू होने वाली है। मैं भी ये शादी मिस नहीं करूंगा देविका, और तुम चिंता मत करो, मैं टाइम से पहले पहुंच जाऊंगा। ओके, डोंट वरी, सी यू, बाय। ठीक है, बाय। जितनी जल्दी हो सके मुझे यहाँ पर पहुंचना होगा, नहीं तो पल्लवी फंस जाएगी। और एक बहन को दूसरी बहन को बचाने के लिए इतना बड़ा सैक्रिफाइस देना पड़ेगा। और अगर ऐसा हो गया तो मैं जिंदगी भर किसी को मुंह नहीं दिखा पाऊंगा। सुनिए जजमान। जी पंडित जी। जी बोलिए। आपके परिवार से और कोई आने को है, वर की तरफ से या वधू की तरफ से? पंडित जी बस यूं समझिए कि मैं ही इनका परिवार हूं। निवेदिता जी, नमस्ते जी, नमस्ते। आ जाओ जी, आ जाओ। अब देखो जी, आपको तब सारी रस्में पता चली गई, लेकिन फिर भी जी शादी में तो मजा आते ही आता है। आ जाओ जी। ये रवि जी जो कहाँ रह गए? बोला था उन्होंने कि वो शादी से पहले आ जाएंगे। कहीं फेरे ना शुरू हो जाए और मेरी शादी साकिब से। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। प्लीज जीजू जल्दी आ जाओ। अरे क्या सोच रहे हो? इतना मत सोचो, अब कुछ नहीं हो पाएगा, क्योंकि कुछ देर बाद हमारी शादी हो जाएगी और तुम्हारे गले में मेरे नाम का मंगलसूत्र होगा। मंगलसूत्र नहीं, एक्चुअली फांसी का फंदा होगा। और जो तुम्हारे माथे पे सिंदूर होगा ना, वो सिंदूर तुम्हारे दुर्भाग्य की निशानी होगी। ये आदमी तो सच में एक राक्षस है। जीजू ने बिल्कुल सही किया जो साक्षी को इसके चंगुल से बचा लिया। शुक्र है मैंने उन दोनों का साथ देने का फैसला लिया।